सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार। मेरा इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंच सके। मैं इस समय एक समाज और देश पर एक छोटी सी पंक्ति लिखना बोलना चाह रहा हूं, राजनेता के ऊपर। किस तरीके से राजनेता लोग हम पर राज करते हैं, हम सभी लोगों को अपने जरिए से उल्लू बनाकर, हम लोगों को अपनी धौंस जमाकर कैसे राजनेता करते हैं, राजगद्दी संभालते हैं और दूसरों से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है। भारत में क्या पूरे विश्व में हर जगह यही हाल है। हर राजनेता मरीजों, मिडिल क्लास और गरीब परिवार वालों से नफरत करता है, अधिकतर नेता लोग, और उनसे उनकी बीमारी, उनके हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं, बस यही होता रहता है। ये हर जगह होता रहता है। ये कोई सिर्फ इंडिया में नहीं, हर देश में होता रहता है। मैं किसी एक राजनेता पर एक छोटी सी पंक्ति बोलना चाहता हूँ। एक राजनेता के नाम। मुझे मालूम है तुम्हारे नाम से मंसूब हैं, मुझे मालूम है तुम्हारे नाम से मंसूब हैं। टूटे हुए सूरज, शिकस्ता शिकस्ता चांद, टूटे हुए सूरज, शिकस्ता शिकस्ता चांद, काला आसमां, कर्फ्यू भरी राहें, कर्फ्यू भरी राहें, सुलगते खेल के मैदान रोक, सुलगते खेल के मैदान रोक, रोती चीखती माएँ। मुझे मालूम है चारों तरफ जो ये तबाही है, मुझे मालूम है चारों तरफ जो ये तबाही है। हुकूमत में सियासत के तमाशों की गवाही है, हुकूमत में सियासत के तमाशों की गवाही है। तुम्हें हिंदू की चाहत है, तुम्हें हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम की से अबादत है। तुम्हें न हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अबादत है। तुम्हारा धर्म सदियों से तिजारा था, तिजारा है। तुम्हें न हिंदू से चाहत है, न मुस्लिम से अबादत है। तुम्हारा धर्म सदियों से तिजारा था, तिजारा है। मुझे मालूम है लेकिन तुम्हें मुजरिम कैसे कहूँ। मुझे मालूम है लेकिन तुम्हें मुजरिम कैसे कहूँ। अदालत में तुम्हारे जुर्म को साबित कैसे करूँ, अदालत में तुम्हारे जुर्म को साबित कैसे करूँ। तुम्हारी जेब में खंजर, तुम्हारी जेब में खंजर, न हाथों में कोई बम था। तुम्हारे जेब में खंजर, न हाथों में कोई बम था। तुम्हारे साथ तो मर्यादा पुरुषोत्तम का परचम था। तुम्हारी जेब में न खंजर, न हाथों में कोई बम था। तुम्हारे हाथ में तो मर्यादम, तुम्हारे साथ तो मर्यादा पुरुषोत्तम का परचम था। ये एक राजनेता पर लाइन है। आजकल ये हकीकत हो रहा है। ऐसा ही है हमारे समाज में। राजनेता लोग दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जनता क्या करती है क्या नहीं करती है, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता के हालात, भारत के हालात कैसा है कैसा नहीं है, उनको सिर्फ कुछ अमीर चंदों के, उनको सिर्फ अमीर चंदों के पेट भरने होते हैं। वो किस तरह से भरते हैं, हम लोगों के पेट काट कर उन लोगों के पेट भरते हैं। उन लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ता। राजनेता कहते हैं, एक राजनेता की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ। राजनेता कहता है, तुम लोगों के पेट काट कर अमीरों के पेट भरता हूँ, जिससे मेरी सियासत और चलती है, जिससे मेरी सियासत
और चलती है, आगे भी चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी और आने वाले कल भी चलती रहेगी। यही हालात कल थे, वही हालात आज हैं और ऐसे ही रहते रहेंगे। कोई एक सच्चा नेता अगर आया भी है, कोई अगर एक सच्चा नेता आया भी है, उसे हम लोगों ने मिलकर दुश्मन करार दिया है, उसको हम लोगों ने मिलकर दुश्मन करार दिया है और जनता हमारी बातों को यूं ही समझकर गद्दार करार देती है और हम जैसे लोगों को अपने सिंहासन पर बैठाती है, हम जैसे गद्दार लोगों को सिंहासन पर बैठाती है, हम जैसे लोगों को सिंहासन पर बैठाती है जो उनके पेट काट कर अमीरों के पेट भरते हैं, जो उनके पेट काट कर अमीरों को पेट भरते हैं। ऐसे लोग कुछ सब धर्मों पे अड़े रहते हैं, ऐसे लोग मिडिल क्लास के लोग धर्मों के सहारे जीते हैं और उन्हें धर्मों का फ़ायदा उठाकर हम राजनेता उनको आपस में लड़वाते हैं, जिससे हम लोग उन पर राजगद्दी का सिंहासन कर सकें और अपने बच्चों को हम लोग अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हैं और मिडिल क्लास का बच्चा सड़कों पे हमारे लिए दंगों में लड़ता है। मिडिल क्लास के बच्चे दंगों में लड़ते हैं और मर जाते हैं और हमारे राजनेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आकर लाखों प्रॉपर्टी खरीद कर बिजनेस शुरू करते हैं। हम जैसे गरीबों से पेट काट कर अमीरों के पेट भरते हैं। ऐसे हैं राजनेता हमारे लोग, ऐसे हैं राजनेता हमारे लोग जो दूसरों की नहीं सुनते, सिर्फ कुछ चंद अमीर लोगों की सुनते हैं और उन्हीं की रोजी खुराक रोटी करते रहते हैं। हमारे समाज में ऐसे ही चलता रहा है सदियों से और चलता रहेगा शायद। जो धर्म नेता यानी सचमुच में कुछ ईमानदार नेता हैं, उनको राजगद्दी पर नहीं बैठाते हैं और जो भ्रष्ट नेता हैं उनको गद्दी सिंहासन पर बैठाते हैं। ये और कोई नहीं बैठाता, हम जैसे लोग मिडिल क्लास के लोग ही बैठाते हैं, क्योंकि उनकी हम बुद्धि लोगों को समझ नहीं सकते हैं वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। जैसा वो लोग बताते हैं वैसा ही हम लोग करते रहते हैं। आज का यही दौर है हम जैसे लोगों का, होता रहेगा जब तक मिडिल क्लास से कोई राजनीतिक की ओर नहीं बढ़ता, वो भी स्पष्ट रूप से और ईमानदारी की तरफ से। ये कब हुआ था ये पता नहीं, कब होगा ये पता नहीं, ये तो बस भगवान खुदा ही जानता है कब होगा कब नहीं होगा। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हम जैसे लोग मिडिल क्लास के लोग, कोई राजनेता अगर आ जाता है उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए मरे जाते हैं। एक साथ में फ़ोटो खिंचवा ली और साथ में पोस्ट डालते हैं कि आज इस राजनेता के साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाई, इनका मेरे हाथ सिर पर है। वो सिर्फ फ़ोटो इसलिए खिंचवाते हैं कि मेरा ये जनता सेवक खुश रहे कि हम लोग इनसे मिले हैं, और कुछ नहीं होता है। वो अपना उल्लू सीधा करते हैं, हम लोगों से वोट मंगवाते हैं। जब तक हम लोग इनकी गुलामी करते रहेंगे ऐसा ही होता रहेगा। यही सच्चाई है। यही लोग राजनेता लोग फायदा उठाते हैं।
इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। आजकल के राजनेता क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, देश के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने नहीं हैं, देश में हालात क्या हैं, क्या हालात नहीं हैं। ये सब एक मोटिवेशन है, सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारा आखिर देश किस तरफ जा रहा है, क्या इस में सच्चाई है थोड़ी भी सी कि नहीं। हमारा आखिर देश हो क्या गया है। आखिरकार सच्चे राजनेता लोग इस राजनीति में आ क्यों नहीं रहे हैं। जो ईमानदार हों आएंगे भी कैसे। जो गद्दार राजनेता लोग बैठे हुए हैं वही लोग आते हैं, उन्हीं लोगों को दुश्मन बना देते हैं। यही एक सच्चाई है। कोई राजनेता आता भी है, कोई ईमानदार, उसके साथ अगर कुछ भी बुरा हो जाता है तो उनके परिवार वाले अन्य अन्य लोग मुश्किल में आ जाते हैं। अगर कोई एक कदम बढ़ाना भी चाहता है ना तो 2 कदम पीछे बढ़ा लेता है, क्योंकि उनको डर होता है कि उसके साथ क्या हुआ था ये मेरे साथ भी ना हो जाए। ऐसा डर सताता रहता है, डर सताता रहता है। ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, बस समय का इंतज़ार, कब समय आएगा कब नहीं आएगा। समय ही हम लोगों को सब कुछ सही दिखाता है और कुछ नहीं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाना ना भूलें। सभी को राम राम, नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।